राम जी का प्रश्न है, गुरुजी राधे राधे। हनुमान जी सूरज कैसे खा गए थे? उनका तापमान तो बहुत होता है, हनुमान जी सूरज कैसे खा गए? देखो, हनुमान जी सूरज खा नहीं गए। हनुमान जी ने तो केवल ये बताया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहां तक चले गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, वहां तक चले गए। और हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते हैं। हाँ, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक जरा सी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें, तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। तो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ, मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते हैं। मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है? मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना? हक की बात करने से क्यों डरना? जब हम पढ़ते हैं उपनिषद, जो एक अहम हिंदू मजहब की किताब है, छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाच्यस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का
कोई भी वालिदैन नहीं है, कोई भी रब नहीं है। उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालिदा नहीं। उस ईश्वर का उससे ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि all those whose intelligence has stolen by material desires they worship demigods। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीज के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीज के पीछे भागते हैं वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है, वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी। इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव मां असि। उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दी है। सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 से 11 में 33 सिफत लिखी गई है खुदा के बारे में।